नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है यूपी जीके का जो है टॉपिक वाइज रिवीजन करने वाले हैं। आज की इस क्लास में जो अपना टॉपिक है वो है उद्योग। उत्तर प्रदेश में उद्योग से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम इस क्लास में पढ़ेंगे। ये सभी प्रश्न विगत वर्षों में जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ये जो है सभी प्रश्न जो है पूछे गए हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? तो ये स्थित है जो है वाराणसी जिले में। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र ये जो है वाराणसी जिले में स्थित है। नेक्स्ट इसके बाद अगला दूसरा प्रश्न है, हाल ही में एक नई रेल कोच का निर्माण कारखाने की नींव कहाँ पर रखी गई है? तो ये रखी गई है जो है रायबरेली जिले में। रायबरेली जिले में जो है एक नई रेल कोच निर्माण कारखाना जो है बनाया जाएगा। देखिए, अगर इस क्वेश्चन की थोड़ी हम व्याख्या को पढ़ें तो इसमें हमें ये पता चलेगा कि यह भारत का जो है तीसरी रेल कोच फैक्ट्री है। प्रथम रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई थी? 1955 में। इसका नाम था इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री और ये पेरम्बूर तमिलनाडु में स्थापित हुआ था। और जबकि जो दूसरी जो है रेलवे कोच फैक्ट्री थी वो थी जो है कपूरथला पंजाब में। इसको 1986 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? देखिए, मुरादाबाद पीतल का सामान, इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, मुरादाबाद तो पीतल के सामान के लिए ही जाना जाता है। प्रतापगढ़ देखिए कालीन के लिए नहीं जाना जाता है, बल्कि कालीन के लिए तो भदोही जिला जाना जाता है। बरेली फर्नीचर ये सही लिखा हुआ है। और सहारनपुर जो है कागज उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो अगर हम इसके सही से आंसर इसकी बात करें तो मुरादाबाद पीतल के लिए, प्रतापगढ़ आंवले के लिए, बरेली फर्नीचर और सहारनपुर कागज के लिए। नेक्स्ट इसके बाद चौथा प्रश्न है, तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने और रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया है? वो गौतम बुद्ध नगर में किया है, गाजियाबाद में, या ग्रेटर नोएडा में, या गाजीपुर में? तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने के लिए, रोजगार के अवसर सृजित तथा बढ़ाने के लिए जो है ग्रेटर नोएडा में, कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों एवं उद्योग में लगाने में सहायता करता है? तो ये सहायता करता है उद्योग बंधु। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो है उद्योग लगाने में सहायता करने के लिए उद्योग बंधु नाम की एक योजना चलाई गई है। अगला छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो राइट आंसर है जो है ऑटोमोबाइल उद्योग। ऑटोमोबाइल उद्योग जो है यूपी का प्रमुख उद्योगों में नहीं आता, जबकि सीमेंट, चीनी और कपड़ा ये जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों में आते हैं। सीमेंट उद्योग के लिए जो है कजरहाट, चुनार, मिर्जापुर, चुर्ग, सोनभद्र, रायबरेली, गौरीगंज, जगदीशपुर, अमेठी, कासगंज, झांसी, टांडा, अम्बेडकर नगर ये सभी सीमेंट उद्योग के लिए। चीनी के लिए मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद और साथ में गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, कानपुर, वाराणसी, पीलीभीत और गोंडा। और कपड़ा उद्योग के लिए बात करें, कानपुर आता है, मेरठ, टांडा, मगहर, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद और मऊ। मऊ सूती वस्त्र के लिए भी प्रमुख केंद्र है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, ब्लैक पॉटरी के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो देखिए, ब्लैक पॉटरी के लिए जो जीआई टैग मिला हुआ है वो मिला हुआ है जो है निज़ामाबाद को। निज़ामाबाद जो कि आजमगढ़ उत्तर प्रदेश को जो है 2015 में जो है काली मिट्टी के बर्तनों अथवा ब्लैक पॉटरी के लिए जो है जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग पंजीकृत किया गया है। ये जो टैग होता है ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भदोही जिले को। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जो मेरठ है खेल के सामान और कैंची उद्योग का भी प्रमुख केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, कन्नौज इत्र का शहर है और कारण दिया है कन्नौज शहर के सभी निवासियों को यहाँ इत्र का उद्योग है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है किंतु आर गलत है। देखिए, कथन सत्य है क्योंकि कन्नौज को इत्र का शहर कहा जाता है, खुशबुओं का नगर ये कहा जाता है, लेकिन क्योंकि कन्नौज के शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग नहीं है, तो ये वाला जो है यहाँ पर कारण जो है सही नहीं लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ। लखनऊ में जो है विज्ञान नगरी यानी स्पेस सिटी जो है अवस्थित है। अगला प्रश्न है, गीडा का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, गीडा का फुल फॉर्म है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। गीडा की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। अगला प्रश्न है, यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूपीएसआईडीसी का जो मुख्यालय है वो है कानपुर। अगर यूपीएसआईडीसी की बात करें तो यह है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम। इसका मुख्यालय जो है कानपुर में है। 1961 में स्थापित हुआ था और इसका मुख्य रूप से कार्य जो है स्वीकृत औद्योगिक नगरियों औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है आज की इस क्लास का, उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र क्या है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जो रक्षा गलियारा है उसका जो केंद्रित क्षेत्र है वो है जो है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, 1 फरवरी 2018 को जो है प्रस्तुत आम बजट में जो है 2 रक्षा गलियारा जिसे डिफेंस कॉरिडोर कहते हैं बनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें पहला कॉरिडोर चेन्नई से बेंगलुरु के मध्य है और दूसरा जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रस्तावित है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था जो है बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश में जो है रक्षा गलियारा ये बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है प्रस्तावित है।
इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वाराणसी संस्कृति एवं धर्म, लखनऊ प्रदेश की राजधानी, झांसी औद्योगिक केंद्र, मुरादाबाद पीतल उद्योग। तो इसमें जो विकल्प नंबर सी है ये सही सुमेलित नहीं है, मतलब झांसी जो है औद्योगिक केंद्र नहीं है। अगर यहाँ पर देखिए बात करें संस्कृति एवं धर्म के लिए जो है वाराणसी जाना जाता है, प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। देखिए झांसी को जाना जाता है ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के लिए, और मुरादाबाद पीतल उद्योग का प्रमुख केंद्र। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है अमेठी जिले में, मॉडर्न कोच फैक्ट्री। देखिए मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो है उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के लालगंज में स्थित है। इसकी स्थापना यूपीए 2 के कार्यकाल में 2012 में की गई थी। यह इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर तमिलनाडु तथा रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब के बाद तीसरी फैक्ट्री है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, टोनिका सिटी नोएडा, प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव। तो इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो है बी, ट्रोनिका सिटी जो है नोएडा, ये सही सुमेलित नहीं है। देखिए आईटी और आईटीएस हेतु जो ट्रोनिका सिटी की स्थापना की गई है वो नोएडा में न कर कहाँ पर की गई है? गाजियाबाद में। जबकि बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में ही स्थित है। प्लास्टिक उद्योग के लिए प्लास्टिक सिटी जो है कानपुर देहात और साथ में जौनपुर में स्थापित हुआ है। जबकि चर्म लेदर प्रौद्योगिकी पार्क ये जो है उन्नाव जिले में अवस्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये किया गया है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग जिसको स्कैड कहते हैं परियोजना का केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में जो कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग कैड परियोजना है ये लखनऊ के आलमबाग में जो है स्थित है, और जो कि भारतवर्ष का टेक्निकल ट्रेनिंग संस्थान है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को जो है सही सुमेलित करना है। इंटीग्रल टेलीफोन इंडस्ट्रीज कानपुर, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री रायबरेली, कृत्रिम अंग जो है झांसी और उर्वरक कारखाना जो है फूलपुर। तो देखिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंटीग्रल टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ के लिए रायबरेली, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में, कृत्रिम अंग का निर्माण जो है निगम ये कानपुर में है, और उर्वरक कारखाना कहाँ पर है? ये फूलपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ भी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। संस्थान और एक तरफ उनकी स्थिति है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी रायबरेली दिया है, भातखंडे संगीत संस्थान प्रयागराज, निराला आर्ट गैलरी लखनऊ और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी ये दिया गया है वाराणसी। तो देखिए अगर इसकी हम सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट है, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये वाराणसी में है, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में है, निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज में है, और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी ये जो है रायबरेली मुबारकपुर मुक्तिया में है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है? तो ये की जा रही है ग्रेटर नोएडा में। नॉलेज पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ग्रेटर नोएडा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है? तो सुहाग नगरी कहा जाता है फिरोजाबाद, कांच उद्योग के लिए जो है ये प्रमुख केंद्र है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ भी देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है। गोटे का कार्य लखनऊ, इसमें से हमको सही उत्तर चुनना है। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा, गलत दिया है ये। ताले जो है अलीगढ़, ये सही लिखा हुआ है, और बेंत व छड़ियाँ ये जो है वाराणसी। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा विवादास्पद क्वेश्चन है। ताले के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है, ये बात सही है। इसके अलावा पीतल की मूर्तियों का निर्माण मुरादाबाद और मथुरा दोनों में होता है, तो यहाँ पे मथुरा दिया है, तो इस हिसाब से इसका ये भी विकल्प सही है। बेत और छड़ियों के लिए जो है ये बरेली प्रसिद्ध है, और जबकि बेत व छड़ियाँ वाराणसी में भी बनाई जाती हैं, तो ये भी जो है इसका विकल्प सही हो सकता है। और गोटे का कार्य लखनऊ और वाराणसी में होता है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर जो है विवादास्पद है। अगला प्रश्न है, इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये स्थित है जो है आंवला जिले में जो है इफ़को यूरिया कारखाना। आंवला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिले में स्थित एक नगर है। यहाँ पर जो है इफ़को द्वारा स्थापित यूरिया कारखाना स्थित है। तो दोस्तों आज की क्लास में जो है हम लोगों ने जो है उत्तर प्रदेश में उद्योगों से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़े हैं। आप लोगों की क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसके बचे हुए क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।